हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे सैनिकों के लिए, पूर्व सैनिकों के लिए। दोस्तों, नियमों में बड़े बदलाव हैं और इस नियम का पूर्व सैनिकों को और सैनिकों को बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। और यहाँ पे दोस्तों, ना सिर्फ आने वाले टाइम में उनको ये पैसे मिलेंगे, बल्कि जो पहले पैसे इनके कटे हैं, जो पहले पैसे नहीं मिल पाए हैं, वो भी मिलेंगे दोस्तों। और एक सेना की तरफ से एक बहुत बड़ा स्टेप है पूर्व सैनिकों के लिए। और दोस्तों, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये जो है बहुत मेन रिक्वायरमेंट है जो कि पिछले कई टाइम से जो है पूर्व सैनिकों को इश्यूज आ रहे थे। दोस्तों, इसके ऊपर पूरा का पूरा एक लेटर जारी हुआ है जिसके बारे में हम बात करेंगे, लेटर के एक एक पॉइंट्स के बारे में। और हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दोस्तों, ये जो सैनिकों को पुराने पैसे, पूर्व सैनिकों को जो पुराने पैसे नहीं मिले थे, अब उसका उनको जो है क्लेम मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज के इस इम्पॉर्टेंट अपडेट के बारे में। दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे, और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं। दोस्तों, हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि है इंडिविजुअल रीइंबर्समेंट ऑफ कॉस्ट इनकर्ड बाय बेनिफिशरीज ऑन मेडिसिन। दोस्तों, आप जानते हैं कि ईसीएचएस में आपको मेडिसिन फ्री मिलती है, लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि कभी भी आप जाओ तो आपको सारी मेडिसिन नहीं मिलती है। और कई मेडिसिन ऐसी होती हैं जिसका कि आपको जो है, या जितने बहुत सारे एक्स सर्विस मैन है जिनको कि रेगुलर यूज़ करना पड़ता है, उस केस में वो 10 दिन नहीं रुक सकते, 12 दिन नहीं रुक सकते, 5 दिन नहीं रुक सकते। जहाँ पे अगर वो लिखवा के जाते हैं कि भाई मेरे को ये मेडिसिन चाहिए, और उनको अगर टाइम पीरियड दिया जाता है कि आपको 10 दिन बाद मिलेगा, तो ये मेडिसिन है, इस केस में ऐसा फिजिबिलिटी नहीं है। इसीलिए दोस्तों, इससे पहले काफ़ी टाइम पहले कर दिया गया था कि अगर आप पॉलीक्लिनिक जाते हैं और आपके पास मेडिसिन नहीं, वहाँ पे मेडिसिन अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में आप खुद फार्मासिस्ट से, केमिस्ट से मेडिसिन खरीद सकते हैं, और उसके बाद उसको जो है या तो पॉलीक्लिनिक में आके क्लेम करें या फिर आप ऑनलाइन क्लेम करें। तो दोस्तों, प्रोसेस बिल्कुल ठीक था, लेकिन नुकसान कहाँ पे हो रहा था वो जानना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए दोस्तों, ये सभी जो ये लेटर जारी कर दिया गया है, सबको क्लैरिटी के लिए। और ये नियम बना है, इसका मतलब ये है कि जो पहले क्लेम्स में दिक्कत आ रही थी, उनको दोस्तों चेक करना पड़ रहा था कि जो भी क्लेम्स हैं वो प्रॉपर है कि नहीं। और इसी को लेकर दोस्तों, अब पहले जो है वेटरन्स आर प्रोवाइडेड विथ एनए सर्टिफिकेट व्हेन द पीसी इज नॉट अवेलेबल टू प्रोवाइड medicine either through SEMO or ALC. With the NA, the veteran is also to purchase medicine from the market. तो पहले जो है प्रोसेस ये है कि वहाँ से NA सर्टिफिकेट मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे खुद वो, कई बार ऐसा होता है कि आदमी खुद खरीद लेता है, उस केस में प्रोसेसिंग नहीं होती है, क्योंकि अगर मेडिसिन ECHS के पॉलीक्लिनिक में अवेलेबल है तो आपको वहीं से लेना है। अगर नहीं है तो आपको उनसे लिखवाना पड़ेगा कि भाई आपके पास नहीं था इसलिए मैंने खरीदा, तभी क्लेम हो पाएगा। लेकिन दोस्तों, जो इशू आ रहा था वो ये आ रहा था कि जो डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन होती है, क्योंकि एक बार आपने जो है जब मेडिसिन खरीद लिया तो उसके आपको क्लेम करना पड़ता है, इधर ऑनलाइन या आप जो है ऑफलाइन, यानी कि पॉलीक्लिनिक जाके। और इसमें दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ है कि जो इसमें एक, क्योंकि कोई भी पेन पेंसिल से और इसमें धोखाधड़ी भी हो सकती है, और इसी को ध्यान रखते हुए ये नियम बनाया गया था कि सब में जो है जितने भी जो मेडिसिन क्लेम किया जा रहा है उसमें ड्रग रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। अब ड्रग रजिस्ट्रेशन नंबर तो ठीक है, उसमें उसके साथ साथ दोस्तों जीएसटी नंबर भी मैंडेटरी कर दिया गया था। और यहाँ पे दिक्कत आ रही थी पूर्व सैनिकों को, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केमिस्ट हैं उनके पास जीएसटी नंबर नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि छोटे केमिस्ट हैं, और जितने भी छोटे केमिस्ट होते हैं उनके लिए जो है ये जीएसटी जो है वो मैंडेटरी नहीं होता है, क्योंकि जीएसटी की भी एक लिमिट है कि अगर आपकी जो टर्नओवर है वो 20 लाख से ऊपर है, और कई गाँव में या कई छोटे शहर में जहाँ पे आप ये मेडिसिन तो मिल पा रही थी, वो बिल भी दे रहे थे, ड्रग रजिस्ट्रेशन नंबर में भी था, लेकिन
क्योंकि जीएसटी नंबर नहीं था, इसकी वजह से वो सारे के सारे जो है जितने भी क्लेम्स है वो रिजेक्ट किए जाते हैं। अब क्या है, 10 जीएसटी नंबर रजिस्ट्रेशन इज नॉट मैंडेटरी इफ द शॉप डज नॉट मीट द जीएसटी क्राइटेरिया। तो अब जाके जो है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बताया ये और ये चीज़ जेन्युइन भी लगी कि ये फिजिबिलिटी नहीं है कि जितने भी आपके छोटे केमिस्ट हैं, फार्मासिस्ट हैं, उनके पास ये 20 लाख वाला जो है टर्नओवर हो या जो जीएसटी का क्राइटेरिया फुलफिल करते हो। कई लोग छोटे जो है स्तर पे चलाते हैं, कई लोग जो है आपकी जो मेडिसिन है उस हिसाब से वही परचेज करते हैं, तो मेडिसिन तो अवेलेबल होती है बट उनके पास ये क्राइटेरिया नहीं हो रहा था और इसकी वजह से दोस्तों बहुत सारे बिल रिजेक्ट हुए थे। और अब जो है इस नियम के अनुसार अब आप पुराने बिल भी जिसमें कि ड्रग रजिस्ट्रेशन नंबर है और जीएसटी नहीं है, प्लस जो केमिस्ट है वो जीएसटी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं करता, आप उसको जो है दोबारा से क्लेम कर सकते हैं। तो बड़ी खबर है दोस्तों। और ईसीएचएस ऐसा डिपार्टमेंट है जहां पे पूर्व सैनिकों के लिए ऐसे चीज़ें इम्प्लीमेंट होती है, जब उनको पता चलता है कि इन चीज़ों से दिक्कत हो रही है उसमें हमेशा इन्हेंसमेंट होती है। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा अपडेट है और अब क्लेम की जो प्रोसेस है, जो पुराने पैसे हैं और नए पैसे हैं वो आपको मिल जाएंगे। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।